आगे भी जाएगी, लेकिन और वो कहते हैं ना, हम तो डूबे सनम आपको भी ले बैठे। तो दिल्ली कैपिटल्स ने तो कर दिया काम खराब, क्योंकि वो सिर्फ काम बिगाड़ने आई थी। और दिल्ली पंजाब के लिए आई थिंक जो 2-3 वीक पॉइंट हैं, एक तो शिखर धवन जो कप्तान साहब है आपके, वो फिर फ्लॉप हुए। कप्तान की तो बात करेंगे, देखिए बल्ले की तो बात करेंगे रोमिता, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, हरप्रीत बरार को आखिरी ओवर क्यों दिया? ये 1 करोड़ का सवाल है। और आपके अर्शदीप जो फ्रंटलाइन गेंदबाज हैं, सैम करन भी बचा हुआ था, उसने सिर्फ 2 ओवर किए हैं। सैम करन भी बचे हुए थे, बावजूद भी ओस थी ग्राउंड पर, ड्यू था, ग्रिप हो नहीं रही थी, जिस हिसाब से फुल टॉस पे फुल टॉस दिए जा रहे थे। 23 रन आखिर में पड़े हैं और 16 रन से हार मिली है। तो सोचिए अगर वो आखिरी ओवर में 10, 12, 15 रन भी जाते तो शायद आज आप यहां भांगड़ा कर रहे होते। बिल्कुल कर रहा होता, मैं तुझे बिल्कुल कर रहा होता। रोमिता, देखिए मुझे यही लगता है कि आपके पास कितने भी चैलेंजेस हो, आज हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि दिल्ली ने पंजाब का काम बिगाड़ दिया है, लेकिन चैलेंजेस आपके साथ होंगे क्योंकि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आप इससे कैसे ओवरकम करें ये आपको देखना होगा। और आज जिस तरीके से आप दोनों ने भी जिक्र किया कि जो सिलेक्शन था वो शायद ले डूबा पंजाब को, अगर ये सिलेक्शन सही तरीके से होता तो आज तस्वीर कुछ और हो सकती। सिलेक्शन की बात आपने करी, देखिए सिलेक्शन पंजाब ने गलत किया लेकिन दिल्ली ने सही किया। आखिरकार पृथ्वी शॉ को टीम में लाए, अर्धशतक जमाया, 2 बार मतलब 2 बार उंगलियों पर उनकी बॉल लगी, दर्द से करा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड नहीं छोड़ा, खराब शॉट नहीं खेला, विकेट नहीं फेंका और अपना इस सीजन का पहला आईपीएल अर्धशतक लगाया। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, केवल 38 गेंद पर 54 रन की पारी उन्होंने खेली, 7 चौके 1 छक्का। जो पारी थी शायद इनको और दिल्ली को दोनों को बहुत कॉन्फिडेंस देगा और इंपॉर्टेंट भी था, खासकर डेविड वार्नर के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी 94 रन्स की, वहीं से मोमेंटम सेट हो गया था इस टीम का। और पृथ्वी शॉ की आपने बात की, कप्तान देख लीजिए वो भी 46 रन बनाए उन्होंने। बिल्कुल 46, कैप्टन ने भी कैप्टन 9 खेली है। बट आई थिंक पृथ्वी शॉ के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि वो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। आज वो क्लास हमें दिखी है पृथ्वी शॉ की। वो उनका शॉट सिलेक्शन बड़ा अमेजिंग था। ये विकेट भी ऐसा था, इस पर हल्की घास थी, अपने फर्स्ट 10 ओवर का सबसे अच्छा यूज़ किया। 10 ओवर तक आपका विकेट नहीं गिरा था, 94 विदाउट लॉस था। और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन पर है रैली रोशो, इन्होंने जो इनिंग खेली आज 82 रन्स की, आउटस्टैंडिंग इनिंग। आईपीएल का पहला अर्धशतक लगाया और 6 चौके और 6 छक्के, 220 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 82 रन की नाबाद पारी खेली। लेकिन रोमिता, तारीफ तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए इसलिए भी बनती है ना कि उन्होंने पृथ्वी शॉ को मौका दिया। अगर मौका ही नहीं देते तो रन नहीं बनाते। और पृथ्वी शॉ को टीम में लाने का कोई ऐसा कारण था भी नहीं क्योंकि टीम से बाहर चल रहे थे, फॉर्म थी भी नहीं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने विश्वास जताया और इसके बाद जो हमने देखा आज। देखिए मुझे क्या लगता है कि चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार जब आप देखते हैं कि लगातार आपके फैसले गलत हो रहे हैं, आपकी रणनीति फेल हो रही है, तो आप कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और कई बार वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेक्शन आपको इस तरह के रिजल्ट्स दे देता है। तो आज अगर हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली ने पंजाब का काम बिगाड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ की ये पारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो आज उन्होंने 54 रनों की पारी खेली है। और जिस तरह से आप लोग भी जिक्र कर रहे हैं कि टीम से बाहर थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट की तरफ से फैसला लिया गया और ये फैसला सही भी साबित हुआ। अब देखना यही होगा कि आज इस पारी का कितना फायदा उठा पाते हैं और आगे आने वाले समय। और रोमिता देखिए, इन्होंने एक्सपीरियंस मनीष पांडे को ड्रॉप किया इन्होंने, उसके बाद पृथ्वी शॉ को मौका दिया आज। जी बिल्कुल, और तारीफ होनी चाहिए अर्शदीप सिंह जिसके बारे में बात कर रहे थे। हरप्रीत बरार 3 ओवर में 39 रन, 2 ओवर अच्छे गए थे, माना अच्छे गए थे, लेकिन 20वें ओवर में बल्लेबाज कहां जाएगा, रन मारने के लिए जाएगा। और जो फुल टॉस मारी, जो फुल टॉस करी, आखिरी ओवर में बने 23 रन। जहां वो तेज गेंदबाजी के साथ भी सकते थे, तेज गेंदबाज भी हो सकता है, इससे ज्यादा रन दे देता, लेकिन कंडीशंस उस हिसाब से थी नहीं। और ब्रेन फेड वाला जो मैं कहूं कि एक फैसला शिखर धवन ने किया, पहले बल्ले को जंग लगी, अब मुझे लगता है कप्तानी को भी जंग लग गई। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह का परफॉर्मेंस और जिस तरह की कैप्टेंसी हमने देखी है बीते कुछ दिनों में, वो जाहिर तौर पे यही बताता है। आज 0 पर आउट हो गए हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले कोई मैच था जिसमें उनका बल्ला थोड़ा बहुत चला था। जब से चोट से आए हैं तब से लगातार फेल। और डिसमिसल अगर आपने देखा हो इनका, बैक ऑफ लेंथ गेंद पर आप ड्राइव मारने के लिए गए हो, सबसे पहले आपने थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था क्योंकि विकेट ठीक है, ये विकेट ऐसा था, इस पर रोमिता जो स्टार्टिंग ओवर है ना उसमें 2-3 ओवर में आपको शिखर धवन को, क्योंकि शायद हम इससे पहले जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि घरेलू क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं शिखर धवन, लेकिन जैसे इधर आते हैं फिर
फॉर्म बिगड़ जाती है? नहीं, fact, फॉर्म तो अच्छी थी जब आईपीएल का ये सीजन स्टार्ट हुआ था। आईपीएल 99 का नॉट आउट स्कोर भी बनाया उन्होंने इंजरी से पहले, इंजरी से पहले, But लेकिन जब जैसे- से इंजरी से आए हैं थोड़ा सा रिदम टूट गया मुझे जो लगता रिदम भी, और इनका जो ग्राफ वो डाउन टू गया है सीधा। तो इंजरी एक बड़ा कारण है, लेकिन ठीक है, आप बैट्समैन के तौर पर अपने आप को कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं स्थापित कर पा रहे, लेकिन कैप्टनसी में क्या हो रहा है? कैप्टनसी में मैं तो आज फेलियर ही समझूंगा, क्योंकि आपने हरप्रीत बराड़ का जो 23 रन दिए उस लास्ट ओवर में, वो भी एक सेटबैक था पंजाब किंग्स के लिए। और आई थिंक 2-3 चीजें हैं, एक तो ऊपर से कप्तान तो काफी सोच समझ के 4-5 लोग ऐसे मशवरा करते नजर आते हैं जब इस तरह का कोई टारगेट हो, लास्ट ओवर डालना हो, उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक, मतलब हाथ से मैच उठाकर दे दिया बिल्कुल। बट रोमिता, मैं 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ पंजाब की हार के क्या कारण है। जो पहला रीजन है वो ये है कि आपने अर्शदीप सिंह के जो आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज है, विकेट टेकिंग है इस टीम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट जिसने लिए उनका नाम है अर्शदीप सिंह। उनसे ना पूरे ओवर तक नहीं करवाए भाई, उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 20 रन ही तो दिए हैं, 20-21 रन, उसके बाद भी अपने ओवर ने डलवाए। नंबर 2, आपने अर्थर तावड़े को, ठीक है उन्होंने बैटिंग की है बट वो स्लो की है, उस आपने 200 प्लस का टारगेट चेज करना है, आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए था इंटेंट नहीं दिखाया। अर्धशतक बनाने के बाद भी ताइडे विलेन बन गए हैं। वो 42 में 55 ये ना जस्टिफाई नहीं करता। आपको इस विकेट पे आपको बनाने चाहिए थे 55 सिर्फ 35 बॉल्स में, तब जाके हो सकता है आसान हो जाए। और सैम करन को आप इतना नीचे लेकर आए हो, उनको भी आप ऊपर लेकर जाते हो, क्योंकि लिविंगस्टोन अकेले रह गए थे। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था, ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो लंबी हिट लगा सके। सबसे बड़ी बात है, जब जितेश शर्मा आए, सैम करन आए, शाहरुख खान आए, तब तक जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 15 से ऊपर का चला गया था। तो उस सिचुएशन में भी 16 रन से जीतना, मैं कहूंगा वो बड़ी बात है। नॉर्किया बहुत अच्छी गेंदबाजी करी, आज वापसी बहुत टाइम बाद करी, 4 ओवर में 36 रन। और जो सैम करन को क्लीन बोल्ड मारा, वहां से गेम पूरा जो कहते हैं ना कि दिल्ली के पक्ष में चला गया था। हालांकि आखिरी ओवर में दोबारा से वो रोमांच आया जब ईशांत शर्मा ने नो बॉल कर दिया। ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो राजस्थान और उनके बीच में, जो हैदराबाद के बीच में मैच था, कहीं वैसा कुछ देखने को मिले। खैर, ईशांत शर्मा ने अपनी नब्ज पे काबू रखा और उसके बाद जो हुआ हम सभी को पता है। और अब चलिए हम बात कर रहे हैं इस मैच की। अब ओकिनावा स्कूटर जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, उसी तरीके से इस मैच का ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा है ये भी देख लेते हैं। और इस मेरे लिए, हमारे लिए ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच है पृथ्वी शॉ, क्योंकि इंपैक्टफुल पारी इसलिए भी रही है क्योंकि दर्द में ये बहुत पारी आई है। मनु, बिल्कुल 54-38 बॉल्स में कमबैक किया, और ऐसा कमबैक हमने सोचा नहीं था कि यार, और इस विकेट पर खासकर जहां पे ग्रीन ट्रैक विकेट है, इस पर रन बनाएंगे, और वो भी उस पेस अटैक के सामने। नैथन एलिस है उनके पास, विकेट टेकर है, सैम करन है, अर्शदीप सिंह है। बट आई थिंक नंबर देने पड़ेंगे आज पृथ्वी शॉ को, जिस तरीके की बैटिंग की। और जो ओपनिंग में आज डेविड वार्नर का ये फैसला था कि उन्होंने फिल शॉट को ड्रॉप करके आज पृथ्वी शॉ को ओपन करने के लिए भेजा था, और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब किया है। आई थिंक बहुत ही बढ़िया नॉक है ये, और ये कॉन्फिडेंस भी देगा आगे। हाँ, हम सब जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के चांसेस नहीं है इस आईपीएल में, बट फिर भी एक जो सॉलिड स्टार्ट चाहिए था दिल्ली को ओपनिंग में, वो उन्होंने आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है। क्या कहेंगे देर रोमिता? सही लेकिन आ गए, देर आए दुरुस्त आए हैं। ये बिल्कुल। और आप जो जरूर पारी कह खेली है, मतलब मैं जैसे आपको बता रहा था कि अंगूठे में भी चोट लगी, उंगलियों पे चोट लगी, बार बार फिजियो आए, दर्द से करा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी अपना विकेट फेंका नहीं। जो जिस चीज के लिए हम बार बार उनकी आलोचना करते हैं कि यार अच्छे शॉट खेलते हैं लेकिन अपना विकेट भी फेंक कर चले जाते हैं, आज ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है 142 की स्ट्राइक रेट उनके ओहदे के हिसाब से कम है, लेकिन इफेक्टिव बहुत है ये, क्योंकि इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इनकी ताकत है पावर प्ले में रन बनाना। ये ऑन द राइज अच्छा खेलते हैं, इनसाइड आउट अच्छा खेलते हैं। आज भी पंजाब की यही दिक्कत थी रोमिता, उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ज्यादा की हैं इस विकेट पर। वो पुल अच्छा मार रहे थे, पृथ्वी शॉ भी खेल रहे थे, आपके डेविड वार्नर भी बहुत अच्छा पुल मारते हैं, मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को। तो इसमें वो काबिलियत है, इसमें वो एबिलिटी इस बैट्समैन में कि ये अच्छे शॉट खेलते हैं। इनका शॉट सिलेक्शन बहुत अमेजिंग है। कई बार ये जो ओवर पिच गेंद को भी थ्रू द लाइन बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इनमें काबिलियत है, ये रन बनाए हैं इन्होंने, और आगे भी ये कॉन्फिडेंस देखना, आप आगे भी ये रन बनाएंगे। बिल्कुल। और रोमिता देखिए, जो पर्सनल जिंदगी है वो भी इनकी इतनी अच्छी चल नहीं रही है। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी लड़ाइयाँ हो जाती है, कभी बोर्ड के साथ कंट्रोवर्सी हो जाती है, कभी साईं बाबा को फिर याद करने लगते हैं। तो आज ये भी दिखाया कि मेंटली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। टीम मैनेजमेंट ने विश्वास नहीं दिखाया, अपनी तैयारी करते रहे, जब मौका मिला उस पर चौका मार दिया।
बिल्कुल। और देखिए यही एक प्लेयर के तौर पर पहचान है कि बिल्कुल। आप मैदान से बाहर हैं, लेकिन जब आप मैदान पर आते हैं तो आप अपने बल्ले से सब कुछ कर कर दिखाते हैं, और पृथ्वी शॉ आज वही करके दिखाते हुए नजर आए, इसलिए और बने हैं इनफैक्ट वो। रोमिता, हमें तारीफ करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट की भी। एक समय ऐसा भी आया था कि पृथ्वी शॉ ने जो स्टार्टिंग का जो इनिशियल फेज देखोगे नहीं इस आईपीएल का, बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। आपके सिर्फ 6 मैचों 47 रन थे। स्ट्रगल, वो कहते हैं ना दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे थे। 2 बार ये ताइडे की जो आप पारी की बात कर रहे थे, 55 रन की नाबाद पारी इनके हिसाब से ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका ये नेचुरल गेम है, इसी तरीके से ये खेलते हैं। गलती टीम मैनेजमेंट की है जो इनको इतना ऊपर भेजा।